हेलो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। 21 जून 2025 को यूजीसी नेट का की परीक्षा है और सभी छात्र जो है पढ़ाई मन लगाकर कर रहे हैं। तीन बातें जो हैं जो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मेरे जो जितने भी छात्र हैं, जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, उनके साथ मैंने डिस्कस किया था और उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम बताई। तो इस बेसिस पर जो तीन बातें जो आपको जिसका आपको ख़ास ख्याल रखना है वो है, सबसे पहला, दोस्तों सोशल मीडिया का सबसे कम इस्तेमाल कीजिए। अभी क्या है ना, अभी का जो दौर चल रहा है, मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सारा देखा, तो लोग जो है एक ही बात को कई तरह से घुमा घुमा कर बोलते हैं, है ना। आधे घंटे की वीडियो होती है, चलती रहती है और वो निकल जाती है और छात्रों के हाथ में कुछ लगता नहीं। क्योंकि परीक्षा सामने है तो छात्रों में बेचैनी भी है। वो हमेशा स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, ये चैनल देख रहे हैं, वो चैनल देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये मत कीजिए। आप जो है जिसको शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, जो लगता है कि हाँ ये ठीक ठाक जानकारी देता है, किसी एक चैनल को देखिए और यूट्यूब के पीछे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि आजकल जो है बहुत सारा चीज़ मार्केटिंग भी होता जा रहा है ना। सिंपल चीज़ों को भी लोग कॉम्प्लेक्स करके बताते हैं और जो चीज़ आप बुक्स से पढ़ सकते हैं, अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहकर जान सकते हैं, उसको भी फीस ले करके या फिर बड़े बड़े मतलब बात बनाकर उनको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। ये मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात लगी थी आप लोगों से शेयर करने की, क्योंकि मेरा अपना अनुभव ये रहा है, कुछ को मैं जानती हूँ, तो मुझे लगा कि ये बात आपको बतानी चाहिए। तो आप दिन भर में कोई एक समय फ़िक्स कर लीजिए, 10 या 20 मिनट का, कि जिसमें आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे और उतना ही तक। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ऑथेंटिक स्रोतों से जानकारी लीजिए। छात्रों, जितना भी आपका प्रामाणिक स्रोत है, चाहे वो किताब है, किताब तो बहुत ज़रूरी है, जो भी प्रामाणिक किताबें हैं, गाइड बुक्स की जगह आप बहुत सारी किताबें, जैसे दृष्टि की भी किताब आती है, इसके साथ ही साथ कुछ मूलभूत किताबें हैं, जैसे उपन्यास हैं, कविताएं हैं, कहानियां हैं, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में दी गई है। कोशिश करिए उसको पढ़ने की, ठीक है। और अगर समय कम है, आपने पूरा नहीं पढ़ा है, तो आपने यूजी पीजी में जितना पढ़ा है, जितना भी अपना नोट्स बनाया है, उसको आप कोशिश करिए रिवाइज़ करने की और उसको रिवाइज़ करते हुए याद करने की। क्योंकि छात्रों ने एक प्रॉब्लम ये भी शेयर की है कि मैम हम लोग याद तो पढ़ते जाते हैं, लेकिन भूलते भी जाते हैं। तो ये भूलना क्यों है? भूलना इसलिए है क्योंकि आपका रिवीजन नहीं है। तो बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे मत भागिए, दो तीन जो प्रामाणिक किताबें हैं, ऑथेंटिक किताबें हैं, उनको पढ़िए और अपने टीचर्स से कांटेक्ट में रहिए, अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि वो जो आपको बताएंगे उसमें कोई लालच या लोभ नहीं होगा। आप उनके स्टूडेंट्स हैं, वो आपको सही जानकारी देंगे, ठीक है। और तीसरी और सबसे अहम बात छात्रों, वो ये है टाइम मैनेजमेंट। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, कि अभी जो है छात्र क्या कर रहे हैं, उनका फ़ोन ऑन रहता है, व्हाट्सएप चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। घर में गेस्टिंग हो रही है, गेस्ट आ रहे हैं, तो आप जो है टाइम मैनेजमेंट कीजिए। मैनेजमेंट का है कि आप सुबह और शाम अपने 2 या 3 घंटे रख लीजिए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए, और इस दरमियान आप अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए कि फ़ोन से हमें कोई मतलब नहीं है। और अगर घर में कोई गेस्टिंग भी हो रही है तो कोशिश कीजिए रिज़र्व रहने की, है ना। कई दोस्त कहेंगे कि आपका रे भाई फ़ोन ऑफ रहता है, बातचीत तो हो नहीं पाती है। तो दोस्ती को भी अभी थोड़ा कंट्रोल में रखिए, कहिए कि भई हमारी तैयारी है, हम तैयारी कर रहे हैं और क्या कहते हैं, इस पे आप फोकस कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करने पे। एक और अहम बात छात्रों जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए, वो ये है कि बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछेगा, सिलेबस बहुत बड़ा है। अ, भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो पाश्चात्य छूट जाता है, उपन्यास पढ़ते हैं तो ये छूट जाता है। ये भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे डिस्कस किया था। तो इसका एक सॉल्यूशन छात्रों ये है कि आप जो है पिछले साल 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको ठीक से रिवाइज़ कीजिए, है ना। उदाहरण के लिए अगर आपसे पूछा गया है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
अब मान लीजिए पहला समाचार पत्र कौन था, मान लीजिए उत्तर ए है, ठीक है। उदंत मार्तंड को माना जाता है ना। तो मान लीजिए कि ये उत्तर है, तो उसके साथ बहुत सारे ऑप्शंस भी होंगे। ऑप्शंस में क्या क्या होंगे, समाचार सुधा वर्षन होगा, और ऑप्शन में होगा आपका बाल बोधनी, है ना। सरस्वती पत्रिका ऑप्शन में होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको सरस्वती पत्रिका के बारे में भी जानना है कि उसका प्रकाशन कब हुआ था और उसके संपादक कौन थे। बाला बोधनी पत्रिका के बारे में भी जानना है कि उसका प्रकाशन कब हुआ था, उसके संपादक कौन है। ठीक इसी तरह से अगर रीति संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम पूछा जाता है आपसे, और उसमें आपसे ऑप्शन दिया जाता है वामन, भामा, दंडी, है ना, और रुद्रट। तो वामन जो है वो तो उत्तर सही है, लेकिन रुद्रट को भी जानना ज़रूरी है कि रुद्रट किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। भामा किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनका जन्मकाल क्या है, समय क्या है, कब उनका जन्म हुआ, है ना, और इन सारे आचार्यों का जन्म के अनुसार कालक्रम क्या है। तो छात्रों इन बातों को आप जानिए, थोड़ा रिजर्व होके पढ़िए। मुझे लगा था आपके साथ एक वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि छात्र बहुत बेचैन हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से सही मार्गदर्शन मिला होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग छात्रों अगले ज़रूरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खूब पढ़ते रहिए।